हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जैसे कि आपको पीछे पटाखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ठीक है ना। सो बेसिकली दिवाली में मैं चाहती हूँ माँ लक्ष्मी आप सबके घर आए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी ख़त्म हो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ की चल रही है, वो इन यू नो दैट जो हम दीप जलाते हैं, मतलब वो आपकी ज़िंदगी से सारा का सारा अंधेरा चले जाए, ठीक है ना। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि दिवाली के टाइम पे माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिलने वाली है। जो भी अंधेरा है वो किस तरह से दूर होगा, आपको क्या एक्शन लेने चाहिए या आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, राइट। वो सब हम चेक करने वाले हैं। ये ओवरऑल रीडिंग रहने वाली है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी फाइनेंशियल थिंग्स, एवरीथिंग वी हैव टू कवर ऑन दिस। थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो सकती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कान पे लीड लगानी है, आराम से बैठ के जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, या मैं तो अपलोड कर दूँगी इसको दिन के आसपास, ठीक है ना। तो नॉर्मली रीडिंग मैं पहले एक दिन पहले बना के रखती हूँ, बट आई थॉट कि हाँ मुझे दिवाली के ऊपर भी रीडिंग बना के रखनी चाहिए, ताकि आपकी इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक क्या क्या ट्रांजिशन आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या क्या बेटरमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, और कुछ अगर मुझे कुछ नेगेटिव भी दिखता है, क्योंकि लाइफ है प्लस माइनस दोनों चलते रहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको खबरदार करने वाली हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर दुख से भी जूझ रहे हो तो वो दुख कब तक आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्या सावधानियाँ आपको अपनी लाइफ में रखनी है, वो सब हम चेक करने वाले हैं। सारी ही हमारे जोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है ना, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे, आज देख रहे हो कल देख रहे हो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कि नेक्स्ट दिवाली तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाला है, माँ लक्ष्मी आपको किस तरह से ब्लेस्ड करने वाली है, ठीक है ना। अगर ये आपको रीडिंग फर्स्ट टाइम मिली है या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसको प्लीज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में या फिर अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे आप लगाइए, ताकि और लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। ये टैरो रिलेटेड पेज है, यहाँ पे टैरो रिलेटेड रीडिंग डाली जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हम देखने वाले हैं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, ठीक है। सो उनकी लाइफ में माँ लक्ष्मी क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, क्या कहने वाली है, कैसा रहने वाला है, कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वो होने वाले हैं इस अगले एक साल के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा दिन है, माँ लक्ष्मी की सब पूजा करते हैं, सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी कहो, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो कैसे रहने वाला है, ओफो आप काफ़ी कुछ पीछे के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी तरह का एक्शन कुछ लेना चाहते हो बट रुके हुए हो, या आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए या इस चीज़ की कमी है। डोंट वरी अबाउट इट। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले एक हफ़्ते के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बेटर आपकी लाइफ में हो सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का कोई नया कोई नया कम्युनिकेशन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, कोई कोई कॉल हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कुछ ऐसा जिससे कि आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो। कोई पुराना पास्ट का बंदा हो सकता है, किसी ऐसे बंदे का मैसेज आपको आ सकता है दिवाली के आसपास जिसको कि देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आपका एक्स हो सकता है, पुराना लवर हो सकता है, कोई पुराने बिछड़े हुए फ्रेंड्स हो सकते हैं। अभी दिस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की है जिसमें कि या तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या एक्शन ढूंढ रहे हो कि मुझे किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं कब तक आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी जिस चीज़ में फंसे हुए हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ लोग बहुत प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है, उस हिसाब से उनका रिवर्ट नहीं मिल पा रहा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, फिजिकल इंटीमेसी थी, और कुछ इस तरह की चीज़ों में किसी न किसी ने या तो आपको धोखा दिया है या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया एंड ऑल, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। द मेन थिंग इज़ दैट आपको अपने के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी है, पुरानी बातों में मतलब हैं वो, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखोगे तो आई कैन सी कि कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। यहाँ पे किसी तरह का अगर जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, पैसा मिलना है, बैंक से किसी तरह का आपको लोन चाहिए था, ठीक है ना, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर किसी को बाहर जाना है, यूनिवर्सिटी से कोई कॉल लेटर नहीं आ रहा, वो भी मिलने के चांसेस है, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिल सकती है, एक विनिंग एटीट्यूड आपका रहने वाला है। सबसे फर्स्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ कप का आया है। तो जो भी पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, ये क्यों आपकी लाइफ में हो रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भगवान या लोग आसपास के, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे सारी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होते होते और बुराइयों का अंत होते होते आपको कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में मिलता हुआ नज़र आएगा।
कुछ सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जो कि आपने बीच में छोड़ के या तो चले गए थे या अलग, या फिर जो भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, कुछ लोग यहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे कि आप बहुत लंबे समय से या तो उसी सिचुएशन में जूझ रहे थे। सपोज़ आई विल टेक एन एग्जाम्पल, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे बट ना आप उसे ख़त्म कर पा रहे थे ना आप उसको आगे बढ़ा पा रहे थे, तो आप उसको ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है ना। करंट पार्टनर को ख़त्म करके हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की अरेंज मैरिज या मैरिज होने की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं मुझे लग रही है, तो नई न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो बट इस अब तक की दिवाली से लेके अगली दिवाली तक के बीच में काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग, काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ से छूटती हुई भी नज़र आ रही है जो कि एग्जैक्टली आपको लग रहा है कि आप इनके बिना जी नहीं सकते थे, बट वो आपके लिए है नेगेटिव। तो वो सारी सिचुएशन ख़त्म होगी, आपको पता चलेगा कि भगवान आपको कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा स्नेह करता है, और आप जो डिज़र्व करते हो वो समथिंग बिगर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ, ठीक है ना। आपको जो मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसी को डिज़र्व करते हो, आपको यही चीज़ चाहिए, बट आप उससे बड़ा डिज़र्व करते हो। डेफिनेटली वो आपको डिज़र्व जो आप करते हो वो मिलने वाला भी है। पैसों से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी अच्छी मुझे लग रहा है फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंशियल चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और अब के टाइम पे आपकी जो लग्जरी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लग्जरी में इन द सेंस मैं ये कह सकती हूँ, अगर किसी को गाड़ी परचेज़ करनी थी, घर परचेज़ करना था, या फिर यू नो दैट अच्छे कोई ज्वेलरी खरीदनी थी, ठीक है ना, या शादी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या कोई भी ऐसी एसेट जिसे हम कहते हैं कि हमारी लग्जरी आइटम में आई है। फर्नीचर हो सकता है, घर का रेनोवेशन हो सकता है, ठीक है ना, घर चेंज करना। तो जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कुछ अच्छे कपड़े भी खरीदे होंगे। एंड इस दिस दिवाली में यू आर लुकिंग वेरी वेरी स्टनिंग, ठीक है ना। मगर कहीं ना कहीं आप कुछ उदास और पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। आज के दिन में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अप्रॉक्स 9 o'clock के आसपास, रात को 9 बजे के आसपास कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई चीज़ें या फिर कोई ऐसी चीज़ को देख के आप परेशान हो सकते हो, परेशान भी हो सकते हो और खुश भी हो सकते हो। एक मिक्स टाइप की फीलिंग मुझे दिख रही है, ठीक है ना। सो हम देख लेते हैं और क्या रहने वाला है इस दिवाली में, क्या होने वाला है। सिचुएशन आप चाहते हो आपकी लाइफ की एकदम से चेंज हो जाए, ठीक है। पैसे को लेके जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उनकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोग नया बिजनेस खोल सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है ना। और या फिर आपको फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अपनी हार्ट फीलिंग्स, जो भी नेगेटिव चीज़ें उन सबको हटाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। हम देख लेते हैं और इस दिवाली में क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। माँ लक्ष्मी किस तरह से आप पे कृपा करने वाली है, किस तरह से अपना प्यार आप पे बरसाने वाली है। जजमेंट का कार्ड आया, पहले हमारे पास एक हर्मिट का कार्ड आया था। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि कहीं ना कहीं मतलब यू आर सीइंग कि भाई क्या प्रॉब्लम है लाइफ की, मुझे क्यों जवाब नहीं मिल रहे, मुझे क्यों आंसर नहीं मिल रहे, क्यों मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्टकनेस है, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है ना। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, किसी से किसी तरह की कन्वर्सेशन आप करते हुए नहीं नज़र आ रहे, अपने दिल की बात आप नहीं बताते हुए नज़र आ रहे। तो एक इस तरह की मतलब अकेलापन तो बहुत ज़्यादा मुझे आपकी लाइफ में लग रहा है, चाहे दुनिया के साथ कितने भी मिंगल हो, बट आई कैन सी कि ठीक है, जब यारी दोस्ती मिलती है, बातचीत होती है, तो यू कैन मिंगल, ठीक है ना। आप उनके साथ मिलते हो, घुलते हो, बट कहीं ना कहीं एक अकेलापन है। अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, बट हम आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे कि आपको लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर चाहिए, लाइफ को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हो कि आपकी ब्यूटी बढ़े, आपका अट्रैक्शन बढ़े और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके पास पैसा आए, अबंडेंस आए, ठीक है ना। कम मेहनत में आप अच्छा सेविंग्स कर सको, ठीक है ना। जो भी अभी आप कमा रहे हो, कई लोगों के बहुत कमाने पे भी पैसा नहीं बचता, कई लोग बहुत थोड़ा कमाते फिर भी उसके पास बहुत अच्छी सेविंग्स वो कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ों की प्रॉस्पेरिटी और पैसे का खिंचाव किस तरह से आपके पास होगा, उसके लिए हम आपको क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी लंबे समय से या तो कोई प्लस माइनस नहीं करा है, इन द सेंस कि किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं लिया है, ठीक है ना। वो डिसीज़न जितनी जल्दी आप लो उतना ही बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना। आत्मा की आवाज़ सुनने वाले हो, कहीं ना कहीं भगवान को बहुत ज़्यादा करीब अपने पास पाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे और अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उनके थ्रू आप पूरी करा सकते हो, यूनिवर्स में डाल सकते हो। एंड दैट इज़ अ 1-to-1 कनेक्शन विद गॉड के साथ आपका अच्छा कनेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर कर रहे हो तो और भी ज़्यादा शिद्दत से कीजिए, क्योंकि यही वो एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि बहुत जल्दी आपको भगवान से कनेक्ट करेगा और आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा।
फ्रेंड्स के समय आज के दिनों में अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, किसी फ्रेंड का कुछ कॉल या कोई मिलना जुलना हो सकता है अराउंड 3 o'clock आपके आसपास। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पुराने 1 2 3 जो आपके मिलने आ सकते हैं, साथ में पार्टी कर सकते हो आप, ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड आया, कहीं ना कहीं कार्ड इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस आप फील कर रहे हो, रिलेशनशिप में बंधा हुआ फील कर रहे हो या सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हो। मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो। कुछ लोगों की मैरिड रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस नहीं है, साथ में भी रह रहे हैं बट दे आर नॉट फीलिंग गुड और समथिंग अलग होना चाहते हैं। तो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आप किसी से बात करने को तैयार नहीं हो, दैट इज़ अ मेजर रीज़न। तो आपको किसी न किसी से बात करके कुछ ना कुछ गाइडेंस अपने के लिए ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आपके परिवार वाले हो या फिर कोई भी टैरो रीडर या फिर किसी पंडित वगैरह जिसको भी आप मानते हो, आपको लगता है कि हाँ हम इनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपकी हेल्थ इसी तरह से डिट्रॉइट होती रही तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आने की संभावनाएं मुझे लग रही है अगले 7-8 महीने के अंदर। ठीक है ना, अभी हमारा जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास तक आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आती रहेंगी अगर आप इसी तरह के सिनेरियो में चलते रहेंगे। तो अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशनल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको सोच रखनी चाहिए। आपने काफ़ी ज़्यादा बर्डन चीज़ों का ले रखा अपने दिल दिमाग में, चाहे वो आपका फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे इमोशनल बर्डन हो। ठीक है ना, आप रिलेशनशिप को अकेले खुद सही करने और चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। गाड़ी के 2 पहिए बराबर तरह से चलेंगे, एक पहिया बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, या जिसका टायर की हवा निकली हुई है, तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो ही जाएगी गाड़ी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस कम लेना है आपको, चीज़ें बढ़िया रखनी है, अच्छी रखनी है। देखो सब आपके लिए गाइडेंस ही है, अगर आप ये सब करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होने वाली है। अगला 1 साल पैसों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है आफ्टर दिवाली, या दिवाली के कुछ दिन पहले से ही कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो गया होगा, जिसमें कि आपको नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको एक ऐसा करियर ग्रोथ या करियर पाथ मिल गया कि जिसमें आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी लग्जरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दुनिया में थोड़ा सा नाम नीम फेम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लाइफस्टाइल आप रखना चाहते थे अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आप कैरी कर पाओगे, चाहे वो आपका गोल्ड हो गया, चाहे वो आपकी अच्छी ड्रेसेस हो गई, वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना, या फिर कोई मकान हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट किसी तरह की दुकान हो गई, किसी तरह की रेंटेड प्रॉपर्टी से आपको इनकम आना शुरू हो गया, या फिर हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई एक अच्छा अमाउंट आप डालना चाहते हैं अपने सेविंग्स में। ठीक है ना, तो उसमें शेयर मार्केट में भी मतलब जैसे कुछ पैसा लगाया है तो वहाँ पे भी आने वाले टाइम पे 1 साल के अंदर आपको कुछ अच्छी चीज़ें रिटर्न देखने को मिल सकता है। पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग होने वाले हो। अगर अभी तक कोई आपने एक्शन नहीं लिया या आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रियूनियन के चांसेस, मिलने के चांसेस, बातचीत करने के चांसेस हो रहे हैं। बट किसी तरह से अपने आप को प्रेशर में आप मत कर रखिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस कैसे क्रिएट होने वाले हैं, यहाँ पे लव लाइफ में अगर यू आर सिंगल और आप ओपन हो तो आपके पास ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आपके करियर रिलेटेड थिंग्स में भी आपके पास ऑप्शन क्रिएट होने की संभावनाएं मुझे लग रही है। इस साल में काम बहुत ज़्यादा करने वाले, इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक काम में पूरी तरह जूझ के काम करने वाले, और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है ना, सो जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ में मुझे लग रहा है घर वालों से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, तो कुछ लोग हो सकता है दूसरे स्टेट में दूसरी जगह जाके नौकरी कर सकते हैं, या ट्रांसफ़र होने की संभावना है, या अगर आप देख रहे तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, तो बच्चे की प्राप्ति भी हो सकती है आने वाले समय में, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, सेलिब्रेशन मूड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बेबी ऑन बोर्ड की पार्टी या कुछ आजकल तो हो रहा है ना, प्री डिलीवरी पार्टीज़ वगैरह जो होती है वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, किसी भी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन या समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही है जिसको कि आप बीच रास्ते में गिव अप करना चाह रहे हो, और आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, जैसे सपोज़ आप पढ़ाई ही कर रहे हो, वहाँ पे मतलब वो ग्रेड्स आपको नहीं मिल रहे, तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन ऑलमोस्ट आपने 90% तक पार कर ली है, सिर्फ 10% बचा है। तो 10% में गिव अप करना, लाइक आपको पूरी की पूरी सिचुएशन, आप सारी चीज़ें ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीज़ों में जितना अपना 100% दे सकते हो वो 100% आपको देने की ज़रूरत है। पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो, पास्ट की चीज़ों को याद करना थोड़ा सा बंद करो। ठीक है ना, गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि थ्रू फ़ोन कॉल, ईमेल से कैसे भी हो सकती है।
राइट। एंड सिचुएशन जिनमें कि आप नहीं एक्शन ले रहे हो उसको एक्शन लेना चाहिए। किसी के साथ रिश्ते आपके ख़राब है, अपनी माँ बहन भाई दोस्तों के साथ, उसको रिश्ते ठीक बनाने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा लोगों की आप संगति में रहोगे, ठीक है ना, ये अपने नियर डियर वालों को पास रखोगे। मैं ये नहीं कह रही हर किसी से माफ़ी मांग के उसके साथ मतलब बोलो कि भाई मेरे साथ रहे या मुझसे बात करे, नो नॉट लाइक दैट, बट कुछ नियर डियर वाले लोगों को करो। आप देखो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ठीक है ना। तो वो अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आए तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ओपन अप रहना चाहिए, ठीक है ना। हम देख लेते हैं और इस दिवाली के अंदर माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग मिल रही है। श्रीम 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 मंत्र का आप जाप कर सकते हो जिससे कि लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और आपने पता नहीं मेरा चैनल आपने व्हाट्सअप का आपने ऐड करा नहीं करा, आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें कि डेली बेसिस पे हम डालते हैं। तो मैंने दिवाली का टाइम भी डाला था, तो दिवाली आज बेसिकली सेलिब्रेट होगी, ठीक है ना। कुछ अफर्मेशंस आप कर सकते हो, वहाँ पे अफर्मेशंस भी होती है पॉजिटिव। सो नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे या फिर इसको ज्वाइन करोगे या मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करोगे तो अपना पे वहाँ पे लिंक शो हो जाता है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। हम देख लेते हैं और क्या रहने वाला है इस दिवाली से अगली दिवाली तक। ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपने किसी तरह का चार्ज नहीं लिया अपनी लाइफ में। अगर सक्सेस बहुत ज़्यादा आपने एक टाइम पे देखी थी, उसके बाद आपने फेलियर्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस दोबारा आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपका नाम शान और शौकत होने वाली है, ठीक है। जुलाई अगस्त तक आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है, कोई बड़ी विक्ट्री आपके हाथ लगने वाली है, ठीक है ना। लोगों को आप पहचान पाओगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग अपने सोलमेट ढूंढ रहे हैं, तुमको वो उनका सोलमेट भी मिल सकता है। या काफ़ी लंबे समय से अगर कोई लड़का या लड़की देखने की कोशिश कर रहा है या फिर मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप जो घर वाले नहीं मान रहे थे, तो आपकी इस सक्सेस के बाद डेफिनेटली सब आपके जो है ना काबू में आने वाले हैं, आपकी बातों को सुनने वाले हैं। शायद उनको अभी तक ये लगता था कि आप बहुत इमेच्योर हो, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, बट अब उनकी इस आपकी सक्सेस के बाद आपके जो घर वाले हैं बहुत ध्यान से आपको सुनने वाले हैं और शायद आपकी कई भी बातों पे अमल भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस हो सकते हैं, या अगर लव मैरिज वाला सीन नहीं है तो अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। आपको अपना सोलमेट मिलने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी हद तक लग रहा है, जो कि घर वालों की रजामंदी से ही होगा, ठीक है ना। साथ में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप थे पीछे पास्ट के ईयर में, तो इस बार बहुत ज़्यादा आप क्या होने वाले हो, मेंटल थॉट के हिसाब से चलने वाले। तो मेंटालिटी जो है काफ़ी ब्रॉड प्रोस्पेक्ट होने वाली है, ठीक है। इमोशनली नहीं चलोगे, अब आप क्या है आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी और आप मेंटल लेवल से काम करने वाले हो, ठीक है। जैसा मुंह वैसा तमाचा, किसको कितनी आपको मतलब किसको कितना प्रेज़ करना है, किसको अपनी लाइफ में रखना है नहीं रखना, कौन कितना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सब अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपा के रखोगे, जो आप हमेशा लेकर आते थे और लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बात पे खड़े होने वाले हो, अपने के लिए एक्शन लेने वाले हो। अगर कोई लेडी है यहाँ पे, कोई मैरिड लेडी है जो अपने के लिए बात नहीं कर पाती है, खड़ी नहीं हो पाती, तो अपने के लिए एक्शन लेने वाले हो। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर करियर थिंग्स, ठीक है ना। तो करियर में जो आपकी मेंटालिटी की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि भैया मुँह फुट हो जाओगे, किसी को कुछ भी बोल दोगे, नहीं। बहुत सोच समझ के तरीके से बात करोगे और जो काम के लोग नहीं हैं उनके साथ अपना टाइम वेस्ट आप नहीं करने वाले खाली बेकार में, ठीक है ना। साथ में क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़े से शांत होने वाले हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़बड़ बोलने की आदत अगर आपको थी तो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हो या अपने अंदर बहुत ध्यान से रख रहे हो, ठीक है ना। रेस्ट वाली थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अपने आप को जितना शांत रखोगे, जितना मेडिटेट करोगे, जितना सुबह के समय आप घूमोगे, नेचर से जितना कनेक्ट रहोगे, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी चुप्पी को देख के कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी आपसे डर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने शादी का प्रस्ताव रखा है या बोला मुझे ये लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, उसके बाद अचानक से आप चुप हो जाते हो, तो आपके घर वाले कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाएंगे और आपकी बात वो मतलब सोचेंगे कि भाई हमारे बच्चे ने बोला है तो समथिंग इज़ वेरी सीरियस, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपके पार्टनर जो है ना आप पे बहुत ज़्यादा कड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। सो आप कोई भी काम करना है तो बहुत ध्यान से काम करना है, नहीं ऐसी ही कोई चीज़ करनी कि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बाहर की तरफ भी आ सकते हैं, मतलब घर वालों की तरफ भी उजागर हो सकते हैं या उनको शक हो सकता है, तो बहुत संभाल के आपको चलाना है, वरना शायद आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ेगा अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, घर वालों को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको है,
ठीक है ना। लव रिलेशनशिप में घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बच्चे की ब्लेसिंग्स मैंने पहले ही कहा आपको मिली होगी या मिल सकती है इस साल के अंदर। और साथ में मुझे आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। तो आपका केतु बहुत अच्छा होगा। केतु जो होता है हमारा दिमाग भी ठीक रखता है, प्लस हमारा जो हमारी जो लोअर अब्डोमेन की बॉडी की जो इश्यूज़ होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म करता है या कम करता है। लोअर अब्डोमेन लगे बहुत टाइम से आप कंसीव करना चाह रहे हो बट कंसीव नहीं हो रहा, या IVF करा रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो वो भी होने के चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अगर पाल नहीं सकते तो बाहर वाले लोगों के कुत्तों की सेवा करो। यहाँ पे आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में या कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो वो भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के भी चांसेस मुझे बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो थिंग्स आर वेरी गुड, स्टेबिलिटी की तरफ है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ लैक कर रही है, दैट इज़ योर ओन मेंटल ब्लॉक्स। अगर अपने मेंटल ब्लॉक्स को आप जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही चीज़ें और अच्छी तरह और तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, या क्या नया कुछ अच्छा रहने वाला है। वाओ वाओ वाओ, देखो यहाँ पे आपकी रियूनियन के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं। अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई गिफ्ट मिलने के चांसेस है, आपका बर्थडे किसी और का बर्थडे है। सो यहाँ पे कोई अपने दिल का इजहार आपसे कर सकता है। आपका अगर कोई क्रश है तो वो आपके पास आ सकता है। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिसको देख के आप खुश हो सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, शादी हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, एक्स आपका वापस आने के चांसेस हैं। कोई बहुत लंबे समय से अगर आपका पार्टनर आपसे मिल नहीं पाया या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। या कोई रिश्ता आपको ऐसा मिल सकता है जो कि फॉरेन कंट्री से हो। अगर आप कोई ऐसा रिश्ता देख रहे हो कि कोई बाहर से कोई बंदा आपको मिल जाए, या कुछ इस तरह का बंदा मिल जाए जो ऑलरेडी सेटल्ड हो, तो बहुत एक सुंदर सुशील लड़का मुझे आता हुआ दिख रहा है। इवन लड़की भी, वो आपके थोड़े से दूर हो सकता है, मतलब आपके सेम स्टेट का नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली मिल सकते हो। अगर आपका कहीं होम टाउन वगैरह जाने का प्लान बनता है इस बीच में, तो आपको जाना चाहिए। वहाँ पे किसी ऐसी पर्सनालिटी से आप मिल सकते हो जिसकी पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरह का इंसान आप ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है सोलमेट टाइप की फीलिंग आपको आने वाली है। दी मैजिशियन का है तो नई बिगनिंग आपको दिख रही है। मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन आपको इस साल में देखने को मिलेगी। आपके पास हर वो चीज़ें रहेगी जिस हिसाब से आप अपने गोल्स को, अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर किसी से लड़ना हो। बहुत अच्छे और पुख्ता तरीके से, बहुत साफ शब्दों में अपना आप आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दुनिया के आगे रखोगे, जो कि बहुत बढ़िया। आप देखोगे कि जो नेगेटिविटी के साथ आप जी रहे थे या चीज़ें बहुत ख़राब थी पहले, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना या हील होना शुरू हो गई। सबसे पहली हीलिंग जो है इंपॉर्टेंट है आपके दिल और दिमाग की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव, नथिंग विल हैपन विद यू, ठीक है ना। एक इंसान अगर सिर्फ बैठा ही रहेगा तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ना प्यार, ना दोस्ती, ना पैसा, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए आपको खड़ा उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मा करना पड़ेगा, और साथ में अच्छा कर्मा करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस साल के अंदर वो सारी की सारी काबिलियत आपके पास है, ठीक है ना। जो कि आपके दिल दिमाग में, जो आपके दिमाग में था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, वो इस साल आप इस रूबरू अपने सामने अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हो। वो सारा का सारा पोटेंशियल आप में दिख रहा है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक मैसेंजर या फिर व्हाट्सअप में कोई मैसेज आपका किसी की तरह आ सकता है। मतलब छोटी मोटी मिला के 8-10 खुशियाँ आपको इस साल के अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है ना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नहीं दिखे, बट हाँ छोटी मोटी चीज़ें, खांसी जुकाम या कुछ होने के चांसेस हैं। या कोई हो सकता है किसी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हल्का फुल्का हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, बट नथिंग वेरी सीरियस। हाँ बीपी रिलेटेड इश्यूज़ है तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर द हेड कोई चीज़ आपको नहीं लेकर आनी, अपने तरफ से अपना पॉजिटिव करना और चीज़ों को लेट गो कर देना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ऐसा है कि जो इंडिया में काम कर रहा है, उसको चाहता है कि वो बाहर जाना चाहता है, या फिर उसके पास ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहे, या फिर वो सेकंड बिजनेस नहीं डाल पा रहा, या फिर कोई अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है, या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है बिजनेस, तो वो यहाँ पे बिजनेस होते हुए दिख रहे हैं। हायर स्टडीज़ के लिए जैसे मैंने पहले कहा है कि बाहर जाने के चांसेस है, कोई बाहर जाके सेट हो सकता है, ये भी चांसेस है, या इंडिया में रह के बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के चांसेस हैं। बाहर फॉरेन ट्रिप्स होने के भी काफ़ी हाई चांसेस लोगों के दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ओवरसीज से मतलब
बिलोंग करती है, वो चीज़ों में आपको कुछ बहुत बढ़िया और अच्छा देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप होने के काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और इतने ज़्यादा आप काम में इंग्रॉस हो जाओगे कि अपनी चीज़ों को भूलते हुए नज़र आ रहे हो। सो हम देख लेते हैं कि भाई आपके लिए क्या अभी गाइडेंस निकल कर आ रही है, या आपके लिए क्या मोनोलॉजी के ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, क्या आपको करना चाहिए जो भी सिचुएशन अभी चल रही है। यूनिवर्स, एंजल, माँ लक्ष्मी, हमें प्लीज़ बताइए कि इनको क्या एक्शन लेने चाहिए। चलिए चलते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। वाओ, देखो जो मैंने बोला था वो हमेशा देखोगे आप वही चीज़ें निकल के आती है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है, ठीक है ना। फुल मून में कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे, मैंने कहा ना आपको सिर्फ कर्मा करने हैं, आपको पॉजिटिव रहना है। थिंग्स आर ऑटोमेटिकली विल हैपन, ट्रस्ट माई वर्ड्स। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप होगी। कोई भी नेगेटिव चीज़ चल रही है उसका समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, पता चलने लग जाएगा ये नहीं वो करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। दिस इज़ नॉट द थिंग कि मतलब आप अपने आप को सफोकेशन में रखो या कुछ इस तरह की चीज़ें। ब्रीद आउट, जैसे कि होता है रिलैक्स वाली, फाइनली इट्स डन वाली चीज़, ये होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि कोई लड़की नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, फाइनली मिल गई, फाइनली ये हो गया, फाइनली इट्स हैपन। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, फाइनली ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया। इट्स टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है ना। जो सांस आपने रोक के रखी थी उस ब्रीथ को आउट करो, वो कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटाओ, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में मिल रही है। एक आपको ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि बहुत धुंधला था, अब आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है कि नहीं यार मुझे समझ में आ गया कि आगे जाके 4 रास्ते हैं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट वन, मुझे इसमें चलना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, आप बहुत करीब हो अपने गोल्स के, अपनी जो भी आपने सपने देखे हैं या जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके बहुत करीब हो। तो इसलिए मैंने कहा था ना आपको एक कार्ड्स में पहले निकाला था, आपको गिव अप नहीं करना है, यू आर वेरी क्लोज, ठीक है ना। 10% की वो रहेगी, आपने 90% सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी तरीके से, मतलब चाहे हार्डशिप में लगाओ या जैसे भी लगाओ, आपने क्लियर कर ही ली है। तो 10% में किसी तरह का भैया गोचा मत करो, भैया लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। चाहे वो एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी छोकरी हो, या फिर एक बहुत सारा पैसा हो, ठीक है ना। आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा करीब हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ भी होगा आपके फुल मून के आसपास ही होगा। फुल मून की तरफ जैसे ही आप जाओगे चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, ठीक है ना। तो आज तो बेसिकली हमारा अमावस्या है, चीज़ें बेहतर आपको देने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ की। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, आई बिलीव दिस Diwali will give you so much happiness, prosperity, love, you know, that money, financial growth, everything. So trust me, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। इसको फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप जहाँ पे भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आज भी पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि दिवाली आई है और दिवाली मतलब भगवान का मतलब यू नो दैट राम जी अपने घर आए हैं, तो उनको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, उनको अपनी लाइफ में कौन कौन सी नेगेटिविटी उन्हें हटानी चाहिए। तो आज भी वी आर ऑल्सो ओपन, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी। पटाखे थोड़े से कम जलाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, राइट। सो मैं भी बहुत कम जलाने वाली हूँ, वैसे तो मैं जलाती ही नहीं हूँ, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।